हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सर एससीबी नहीं हो पा रहा है, किस ढंग से करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा बेटा कि किन कारणों की वजह से आपका एससीबी सॉल्व नहीं हो पा रहा है और क्या सही तरीका है एससीबी को सॉल्व। यहां पर बेटा मैं 5 पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिसके कारण आपके एससीबी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट, यानी अगर आप इसके थ्योरी पे रिलाई करके चाहते हो कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपसे नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि थ्योरी हमारे जो एससीबी बुक में है वो उतना सफिशिएंट नहीं है ताकि उन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं अदर सोर्स से रेफरेंस लेना पड़ेगा, चाहे तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो, चाहे कोई अच्छी बुक ले लो, है ना। तो ये वहां से आपको थ्योरी रेफर करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूंगा कि क्लास इलस्ट्रेशन जो क्लास में सर बताए जा रहे हैं क्वेश्चंस को, उनको आप देखना है। जो थ्योरी बताते हैं क्लास में उनको आपको प्रॉपर तरीके से सुनना है और उनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखना भी। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है बेटा कि अगर आप इरेगुलर हो क्लास में क्या हो बेटा, इरेगुलर, आज आ रहे हो, फिर 2 दिन फिजिक्स क्लास छोड़ रहे हो, फिर तीसरे दिन आ रहे हो, फिर चौथे पांचवें दिन आ रहे हो। तो अगर आप इरेगुलर हो क्लास में तो आपके कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं होंगे और आपका एससीबी बेटा नहीं बनेगा। तो आप इरेगुलरिटीज को जो बेटा थोड़ा सा क्या करो, उसको रेगुलर रहा करो क्लास में, है ना। तो अगर आप इरेगुलर हो तो ये भी कारण हो सकता है कि आपका एससीबी नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि नॉट सॉल्व क्लास इलस्ट्रेशन, जो आपके क्लास में क्लास इलस्ट्रेशन लिया जा रहा है बेटा, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझना, प्रॉपर उसका थ्योरी को नहीं समझना, क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो नहीं समझना, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका एससीबी नहीं बने। तो यहाँ पे आपका जो क्लास इलस्ट्रेशन है उसको तो सबसे प्रायोरिटी में आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। तो पहले क्लास इलस्ट्रेशन पे फोकस कीजिए। क्लास इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा किसी भी बुक को सॉल्व करने के लिए। तो क्लास इलस्ट्रेशन पे तो आपको रिलाई रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ढंग से चीज़ों को। उसके बाद फिर आप एससीबी को टच करोगे तो पॉसिबिलिटीज है कि हो जाए। फोर्थ पॉइंट है बेटा, नॉट अंडरस्टूड द डेरिवेशन विद प्रॉपर फील। अगर आप डेरिवेशन को बेटा अच्छे से नहीं समझते हो, जो भी फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है अगर उसको आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो यह भी कारण हो सकता है कि आपको फील नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का, उस डेरिवेशन का। क्योंकि कोई भी डेरिवेशन कुछ एजम्पशंस के साथ आते हैं बेटा, तो उन एजम्पशंस को आपको फील करना पड़ेगा, उन एजम्पशंस को आपको मानना पड़ेगा और उन एजम्पशंस को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप डेरिवेशन को अच्छे से नहीं समझोगे, क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उस डेरिवेशन को लाने में, या फिर डेरिवेशन के जो लास्ट में जो फार्मूला ड्राइव होता है उसमें क्या एजम्पशंस लगा है, अगर उस चीज को आप नहीं समझोगे तो भी ये कारण हो सकता है कि आपके एससीबी के क्वेश्चन वगैरह नहीं हो। नेक्स्ट है बेटा कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को इमेजिनेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के और आंखों के सामने एक इमेजिन क्रिएट करना होगा। जो बेसिकली क्वेश्चन जिस तरह से बता रहा है उसका जो आपको फिगर है, उसका जो आपका इमेजिनेशन है वो आपको लाना पड़ेगा अपने दिमाग में, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मेक द इमेजिनेशन ऑफ सिचुएशन एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन। आपको उस सिचुएशन का आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट करना होगा। उसके बाद फिर यहां पे आपका क्वेश्चन जो है बेटा वो एक सही वे में आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे, इन 5 पॉइंट को आप एकदम 100% फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एससीबी का क्वेश्चन एक एक हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एससी वर्मा सर का जो बुक है बेटा, ये बाइबल ऑफ फिजिक्स है। ये आपको बहुत बहुत एक अलग लेवल पे लेके जाएगा बेटा। अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो आप में कुछ ना कुछ 100% बदलाव आएगा और ये बदलाव आप 15 से 20 दिन में महसूस करोगे कि मेरे कॉन्सेप्ट्स में क्या बदलाव आया। 100% आपको फील होगा। आई होप कि इन 5 पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे और इसको इंप्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट बताऊंगा बेटा मैं वे टू सॉल्व एससीबी। एससीबी को किस ढंग से सॉल्व किया जाए। तो एससीबी को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, आपका जो क्लास में पढ़ाया गया थ्योरी है, आपके जो क्लास में पढ़ाया गया थ्योरी है, आप उनको बहुत अच्छे से कवर करें और क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं बेटा उनको आप बहुत अच्छे से करें। पहला चीज तो ये कि थ्योरी आपका क्लास का होना चाहिए, क्वेश्चन आपका क्लास में जो करवाए हैं सर उनका वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या करो बेटा, आप जो है एससीबी के वर्कआउट एग्जाम्पल पे टाइम दो, वर्कआउट एग्जाम्पल पे समय दीजिए, सोचिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशंस को कीजिए,
फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन को मैच कीजिए। तो आपको यह सब चीज करना होगा बेटा। उसके बाद वर्कआउट एग्जाम्पल के बाद आप ऑब्जेक्टिव करें। क्या करें बेटा? ऑब्जेक्टिव करें। ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन पे समय दें, रैंडमली नहीं भागें, रश नहीं करें क्वेश्चन पे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से नहीं करें। सॉल्यूशन सोचे कि कम से कम देखना है, क्योंकि आप सॉल्यूशन देखते हो फिर 1-2 दिन के बाद वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है। क्वेश्चन को आप सोच नहीं पाते हो बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सोचना, इमेजिन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्कआउट एग्जाम्पल के बाद ऑब्जेक्टिव करना है। और एक्सरसाइज में जब आओगे, एक्सरसाइज के शुरुआत के क्वेश्चन कुछ आसान होंगे बेटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या होंगे? आसान होंगे। आपको स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट करना है। आपको शुरुआत के जो क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करना होगा। किसी भी बीच वाले क्वेश्चंस पे रैंडमली जंप नहीं करना है आपको, या फिर लास्ट के क्वेश्चन को अभी डायरेक्ट जंप नहीं करना है। आपको शुरुआत से वो चीज करना है। और फिर लास्ट के क्वेश्चन बेटा, इसके जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आईआईटी लेवल के हैं क्वेश्चन बेटा, तो उनको आपको सोचना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट करना है और धीरे धीरे वो उसको आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है ना। एससीबी समय मांगता है, एससीबी आपका टाइम लेगा। मैं मानता हूं समय का आपके पास थोड़ा सा कमी है, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर एससीबी को दीजिए। आपका जो लाइफ है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो सोच है, वो सोचने का डायरेक्शन को बदल देगा। तो बहुत अच्छी बुक है बेटा। यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूंगा सबको कि एक बार एससीबी तो जरूर लगाना। अगर जेईई मेंस और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी हाल में एससीबी को मत छोड़ना, ठीक है ना।